संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। भगवद गीता के पहले अध्याय का ये अंतिम श्लोक है। यहां संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन आखिरकार अपने धनुष और बाण को त्याग कर वहीं रथ में निराश होकर बैठ गए। दुविधा, व्याकुलता और अंततः हताशा और विषाद, अर्जुन इन सभी अवस्थाओं से गुजर चुके हैं। भगवद गीता का ये पहला अध्याय इसी कारण अर्जुन विषाद योग के रूप में जाना गया है। दिन के उजाले में नहीं, रोशनी का सही महत्व तब समझ आता है जब अंधेरा हो जाए। उसी प्रकार धर्म, विवेक, ज्ञान, इन सभी का महत्व तभी ज्ञात होता है जब आप किसी भीषण बाधा में हो। अर्जुन की इसी बाधा, इसी विषाद का खंडन करने के लिए अब आगे के अध्यायों में श्री कृष्ण उपदेश देंगे, जिनसे न केवल अर्जुन अपितु समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। अर्जुन का गांडीव ही उसका गर्व है। केवल एक धनुष नहीं, उसकी प्रतिभा, उसकी असीम क्षमताओं का प्रतीक है वो गांडीव। परंतु वैसे में जब अर्जुन भावनाओं के बवंडर में फंस गया है, वो गांडीव भी उसके हाथ से उतर गया है। उसकी क्षमताएं, उसकी प्रतिभा किसी काम की नहीं। अर्जुन का यूं धनुष बाण त्याग देना इस बात का प्रतीक है कि सही बल तो अंतर्मन का है। यही अंतर्मन निर्देश देता है मस्तिष्क को, सामर्थ्य देता है शरीर को, जो फिर आखिरकार उपयोग कर पाता है क्षमताओं का। अगर राह दिखाने वाला दिया ही बुझ जाए तो कोई भी भटक जाएगा। जब हम नकारात्मक विचारों में डूब जाते हैं तो कोई कार्य ठीक नहीं होता। परंतु जहां अपनी क्षमताओं को पहचानना एक योग्यता का प्रतीक है, वहीं दुविधा के क्षणों में विनम्र हो जाना, सर झुकाकर किसी गुरु के सामने समर्पण कर देना, यह भी एक ऐसी योग्यता है जो कि अर्जुन में परिपूर्ण है। अर्जुन ने अपने हृदय की सभी शंकाएं मेरे समक्ष साफ मन से रख दी। उन सभी का निवारण अब मैं करूंगा। अगर किसी चिकित्सक से अपना रोग छिपाएंगे तो फिर कैसे होगा उपचार? इसीलिए छिपाइए मत, अपने अहम को शांत कीजिए और भीषण दुविधा के क्षणों में किसी हितैषी, किसी मित्र, किसी गुरु को अपनी मनस्थिति अवश्य बताएं। उपाय ऐसी विनम्रता से ही निकलते हैं। कोई घड़ा अगर मैले पानी से पूर्णतः भरा हो और ऊपर से उसमें स्वच्छ जल डाल दिया जाए तो क्या होगा? वो स्वच्छ जल बाहर से ही छलक जाएगा। घड़े का पानी तो मैले का मैला ही रह जाएगा ना। ऐसे में सही उपाय यही है कि सारा मैला पानी उड़ेल दिया जाए, घड़ा खाली कर दिया जाए और फिर उसमें स्वच्छ जल डाल दिया जाए। ठीक उसी प्रकार जब मन नकारात्मक विचारों से भरा हुआ हो तो उसमें किसी भी प्रेरणा, किसी भी ज्ञान का प्रवेश संभव नहीं। पीड़ा में डूबे एक व्यक्ति को आवश्यकता होती है ऐसे लोगों की जो उसे अपने मनस्थिति व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें, जो उसकी बातें खुले मन से सुने बिना किसी भी आलोचना के। जब ऐसा होगा तब ही उस व्यक्ति का मन खाली हो पाएगा और तब ही कोई निर्देश या कोई उपदेश उसमें समा पाएगा। मैंने अब तक अर्जुन की सारी बातें सुनी, बस एक मुस्कान के साथ। अब समय उचित है
अर्जुन को समझाने का, उसे जगाने का, उसे सही मार्ग दिखाने का। आप भी किसी भरे हुए घड़े में और पानी मत डालिए, धीरज रखिए, उस घड़े को खाली होने दीजिए और ऐसा होने के पश्चात ही अपने अनुभव साझा कीजिए, अपने सुझाव दीजिए। आपका उद्देश्य अपना ज्ञान प्रकाशित करना नहीं, आपका उद्देश्य है कि वे आपका ज्ञान अर्जित कर पाए। विचार करके देखिए। व्यवसायिक जीवन में या आपके कर्म स्थल पर यदि कोई व्यक्ति पहले अपने कार्य में निपुण था, परंतु अब उससे समय समय पर भूल हो जाती है या फिर उसके कार्य का स्तर गिरने लगा है, तो संभवतः इसका कारण क्षमता की कमी नहीं, उस व्यक्ति की मनस्थिति है। कोई ऐसी परेशानी जिससे वे जूझ रहे हैं, कोई ऐसी असुरक्षा जिसने मन में घर कर लिया है, अथवा कोई ऐसा कारण कि वे इस कार्यस्थल से ऊब चुके हैं। कोई भी कुशल और योग्य व्यक्ति रातों रात अयोग्य नहीं हो जाता। अगर आप अपने संगठन में लोगों का नेतृत्व करते हैं या फिर आपका कोई सहकर्मी ऐसी परिस्थिति से निकल रहा है, तो उपयुक्त यही होगा कि आप उनकी भावनाएं समझने का प्रयत्न करें। ऐसे समय में उन्हें मानसिक सहयोग दें। आपका ये आचरण उन्हें अपनी परेशानी से उभरने का बल देगा, उनके भीतर आत्मविश्वास जगाने में सहायक होगा। यह न केवल संगठन के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है, अपितु मानवता के दृष्टिकोण से भी यही सही है। इससे आपसी विश्वास और तालमेल भी सुदृढ़ होगा।